तो मिथुन लगन के चार्ट में हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब 12th हाउस के लिए। 12th हाउस में जहां वृषभ राशि में आपके राहु और चंद्रमा स्थित होंगे, यहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे। मेनली अगर देखा जाए तो अब आपको शुक्र को देखना होगा। शुक्र अगर यहाँ 12th हाउस से संबंध बना रहा है तो ये युति और भी ज्यादा आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ ज्यादातर आपको आपके कैरियर से रिलेटेड ही सफलता मिल सकती है। रिश्तों को लेकर ये युति उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। यहाँ जातक ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, जातक इवन फॉरेन में भी सेटल हो सकता है। यहाँ चंद्रमा के होते हुए आपका इमोशनल कनेक्शन रहेगा आपके पार्टनर से। साथ ही साथ यहाँ शुक्र की प्लेसमेंट वास्तव में कौन से भाव में है, जिस भाव में भी शुक्र की प्लेसमेंट है उस भाव से आप अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच देखेंगे। यहाँ अब कोई भी अन्य ग्रह जो स्थित है राहु या चंद्रमा के साथ, तो उस ग्रह पर क्योंकि चंद्रमा का जो प्रभाव है वो भी रहेगा, और लेकिन वो ग्रह चंद्रमा पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डाल पाएगा क्योंकि राहु की वजह से वो ग्रह मल्टीप्लाई होगा और उसकी वजह से चंद्रमा भी काफी प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा यहाँ शुक्र का संबंध 12th हाउस से है या नहीं है। देखिए यहाँ राहु और चंद्रमा का जो कंजक्शन है, अगर यहाँ शनि का प्रभाव हो तो जातक के मन में अनवांटेडली बहुत ज्यादा भय रहेगा। जातक इवन बहुत बार कंफ्यूज रहेगा। शुरुआती समय में उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, इवन वो मानसिक रूप से काफी सारी प्रॉब्लम्स झेलेगा। इस प्रकार का जातक फॉरेन में सेटल होकर ज्यादा धन संपत्ति और मान सम्मान अर्जित कर सकता है। कभी कभी ऐसे जातक अपने अर्निंग्स और अपने खर्चों के बीच में अच्छा बैलेंस नहीं बना पाते, जिससे वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी खर्च भी नहीं कर पाते या फिर वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं कर पाते। यहाँ राहु और चंद्रमा का कंजक्शन है तो ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा राहु और चंद्रमा का कंजक्शन आपको रिश्तों में बहुत ज्यादा अटैच रखेगा। इस वजह से हो सकता है कि आपको काफी फ्रस्ट्रेशन हो, इवन अपनी माताजी के साथ भी आपको काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं या उनके लिए आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही पारिवारिक मामलों में भी आपको काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब शुक्र अगर चार्ट में मजबूत स्थिति में नहीं है तो आपकी अर्निंग्स प्रभावित होंगी, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी। इसके अलावा अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है तो जातक हाईली क्रिएटिव होगा, साथ ही साथ वो अपने इमेजिनेशन का भी अच्छे से यूज कर पाएगा। लेकिन जातक यहाँ पर अक्सर ऐसा होगा कि अपने कार्य क्षेत्र में या प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं देख पाएगा। शुरुआती समय में वो बहुत ही ज्यादा मेहनती होगा, लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा उसमें आलस्य डेवलप हो सकता है। राहु और चंद्रमा का कंजक्शन आपको सिक्स सेंस बहुत ज्यादा दे सकता है। अगर यहाँ जुपिटर का संबंध भी बनता हो तो इस बात की संभावना और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ इन दोनों का ही कंजक्शन है तो मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर शुक्र का संबंध राहु से हो तो जातक के मैरिज होने के पश्चात भी कुछ अदर रिलेशंस होते हैं। इसके साथ साथ ऐसा होगा कि जातक अपने परिवार के साथ या अपने जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ वो समय नहीं बिता पाएगा। अक्सर जातक बहुत बार अकेला समय बिताएगा और साथ में वो ज्यादा सोचेगा किसी भी विषय को लेकर। ऐसा जातक अक्सर ओवर थिंकिंग करेगा। अगर शनि का संबंध भी बनता हो तो जातक के लिए डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होने वाला। अब यहाँ शुक्र तो आपको मजबूत चाहिए चाहिए, साथ में आपको शनि को भी देखना होगा क्योंकि शनिवत ही राहु चलेंगे। तो अगर शनि आपके चार्ट में अच्छे हुए तभी आपको राहु यहाँ ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अब ये 12th हाउस है। 12th हाउस है तो यहाँ आपकी इमेजिनेशन और आपकी जो अदर स्किल्स हैं, जो आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई स्किल्स जो यहाँ मिलने वाली हैं, वो काफी ज्यादा एनहेंस होंगी। तो अगर आप राइटिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं, फॉरेन में सेटल्ड हैं, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे अपनी कंट्री की तुलना में। इस प्रकार का जातक अक्सर अपनी कुछ हिडन ऐसी क्रिएटिविटी रखेगा जिसका उसको खुद को भी पता नहीं होगा। जातक के मन के अंदर कुछ ऐसे हिडन आइडियाज भी होंगे जो वो किसी को भी नहीं बताएगा। तो एक बहुत ही रहस्यमयी आपका मन होगा इस तरीके से राहु के साथ अगर चंद्रमा है। अब यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु की दृष्टि सबसे पहले आपके 4th हाउस पे ही पड़ेगी। जब चंद्रमा के साथ राहु इस तरीके से बैठे हैं तो जातक मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं होता और उसको अक्सर अपने आप को स्टेबल करने के लिए काफी प्रयास करने होंगे। इवन आपका डोमेस्टिक जीवन भी उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। यहाँ 4th हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ेगी तो जातक अपने खुद के घर परिवार के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेशन दिखाएगा, इवन अटैचमेंट भी दिखाएगा। लेकिन छोटी आयु में ही जातक को अपने स्टडी पर्पज या कैरियर पर्पज से अपने घर से दूर होना पड़ सकता है या इवन उसको विदेश में रहना पड़ सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा अक्सर अपनी एक अलग छवि स्थापित कर पाएगा अगर वो क्रिएटिविटी के फील्ड में जाता है। साथ ही लेकिन आपके लिए यहाँ
महादशा भी काफी ज्यादा मैटर करेगी। तो आपको एक्चुअल में कौन सी महादशा चल रही है वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर राहु और चंद्रमा दोनों का इफेक्ट पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे दोनों ही दृष्टि डालें तो ऐसे जातकों का जो कैरियर है वो शुरुआत में बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा रहता है। साथ ही साथ जातक के कुछ डिसीजन भी जो होते हैं कैरियर को लेकर वो सही नहीं होते। तो यहाँ आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपके रूटीन वर्क में बहुत ज्यादा आपको परेशानी आएगी, साथ साथ में आपका जो स्टेबिलिटी है रूटीन वर्क का वो नहीं आ पाएगा। इसके साथ ही जातक कोई ऐसी ब्लाइंडली ऐसी कोई रिस्क लेगा फाइनेंस वगैरह को लेके, अपनी संपत्ति वगैरह को लेके और अन्य मामलों में भी। तो यहाँ पे आपको कितना ज्यादा स्टेबल होना है, कितना ज्यादा अपने आप को मेच्योर दिखाना है, ये सब आपको सोचना होगा। साथ ही साथ आपको जो भी कंडीशंस आपके जीवन में बन रही हैं, चाहे वो आपके अगेंस्ट हो चाहे वो आपके फेवर में हो, उनका फायदा उठाने के लिए आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे ओवर थिंकिंग के शिकार आप अवश्य होंगे, लेकिन आप अपनी खुद की क्वालिटीज को पहचानिएगा और उनका बेहतर उपयोग करिएगा। राहु और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव 6th हाउस पे है, तो इसका मतलब है जातक अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए कंफर्टेबल स्थिति में नहीं होता है। वो कंफर्ट पाने का बहुत ज्यादा कोशिश पे करेगा, लेकिन उसको हार्डवर्क काफी ज्यादा करना होगा। राहु और चंद्रमा का जो यहाँ 6th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है, उसकी वजह से अक्सर या तो जातक अपने वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स से परेशान रहेगा, बॉस से, या उसके कुछ ऐसे शत्रु होंगे जो उसके सामने नहीं आएंगे बल्कि वो उसके पीछे से ही उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे जातकों को शुरुआती समय तक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग देखा जा सकता है, लगभग उनकी 25 या 28 की एज तक। लेकिन आगे चलकर जातक बहुत ज्यादा बेहतर कर जाते हैं कभी कभी, या अगर वो अपना घर शुरुआती समय में छोड़ देते हैं तो वो आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे 12th हाउस में बैठे हुए अन्य ग्रहों को आपको देखना होगा, क्योंकि उन ग्रहों से संबंधित भी आपको ऑब्सेशन बहुत ज्यादा रहेगा। उन ग्रहों के कारकत्व को देखिएगा और वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी है उन भावों को देखिएगा। यहाँ पे फिर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 8वें भाव पे पड़ेगी। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ ये मकर राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। मकर राशि पर जब दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ राहु काफी अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन आपके रिसर्च वर्क के लिए, अकल्ट से जुड़े किसी भी फील्ड के लिए ये बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा रहस्य लेकर आएगा इस प्रकार का राहु और चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशंस है पार्टनर के साथ, इवन उनकी फैमिली के साथ भी, उनमें काफी ज्यादा रहस्यमय स्थितियां देखने को मिलेंगी और आपके लाइफ में बहुत कुछ गुप्त चल रहा होगा। इसी तरीके से आपको गुप्त रूप से आपके जो भी धन और संपत्ति मिलती है मैरिज के पश्चात, या इवन आपके माता पिता से भी उसके मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा इसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, या तो फिर वो जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव सामने आ सकते हैं जब भी आपके राहु और चंद्रमा आपके 12th हाउस में स्थित हो।